हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2011 रिलीज्ड मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है रियली यू। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लिली नाम के 9 साल के लड़की के साथ जो हद से ज्यादा स्पॉइल्ड है। उसके पेरेंट्स, स्पेशली उसके पिता हेनरी, उसे इतना पैम्पर करते हैं कि उसे जब जो चाहिए सब मिल जाता है, वो कितनी ही कीमती क्यों ना हो। इसके वजह से उसका डिमांड भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और वो बदतमीज होती जा रही थी। इतनी जिद्दी बन चुकी थी कि कुछ ना मिलने पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचता था। बहुत ही रूडली अपने पेरेंट्स पर चिल्लाने लगती थी। ऑन द अदर हैंड, उसका भाई ब्रैंडन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। काफी अंडरस्टैंडिंग था और रिस्पॉन्सिबल भी। इवन वो तो घर के काम में भी हेल्प करता था जो लिली कभी नहीं करती थी। उसे तो ये समझ नहीं आता था उसके पेरेंट्स उसके बहन को इतना कंसिडर क्यों करते हैं। आखिर उसे भी तो अपने इम्पल्स को कंट्रोल करना सीखना होगा ना। वो हेनरी से पूछता भी है, मगर हर बार जवाब में हेनरी एक ही एक्सक्यूज देते हैं कि लिली को सोशलाइज करने में प्रॉब्लम होती है, एंगर इश्यूज है उसे, इसीलिए उसे शांत रखने के लिए ये जरूरी है। इस सीन में हमें यह भी पता चलता है कि हेनरी ने अपने बेटी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट बुक किया है जो असल में एक लाइफ साइज्ड डॉल है। किसी रियली यू नाम के कंपनी ने उनसे प्रॉमिस किया है लिली का एग्जैक्ट कॉपी बना कर देने का, जो आज ही डिलीवर होने वाला है। लिली तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। सुबह से खिड़की के पास बैठकर इंतजार कर रही थी। उसे कोई आइडिया ही नहीं था इसे खरीदने के चक्कर में उसके डैड को बजट से कितना बाहर जाना पड़ा है, ना उसे फर्क पड़ता था। जब वो डॉल डिलीवर होता है हम देखते हैं वो सच में ही लिली के लुक अलाइक है। इवन उसका ड्रेस भी उससे मैच करता है। उसका नाम लिली डी रखा जाता है और लिली उसे बिल्कुल अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगती है। इससे होता ये कि वो अपने रियल फ्रेंड से और दूर जाने लगती है। जैसे एक दिन जब उसके कुछ फ्रेंड्स घर आते हैं और लिली उनके सामने अपने डॉल को लेकर ब्रैग करने लगती है, तो अचानक ही एक लड़की रेचल उससे कहती है उसके डॉल ने उससे कहा है लिली डी उसे पसंद नहीं करती। अब ये सुनकर तो लिली आग बबूला बन जाती है और गुस्से में रेचल के डॉल को ही तोड़ देती है। वो लड़की रोते हुए घर वापस जाती है बेचारी, और जिल को एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पड़ना पड़ता है। मगर जिसने ये सब कुछ किया लिली, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक्चुअली इस डॉल को लेकर वो इतना ऑब्सेस्ड हो चुकी थी कि उसी से बातें करने लगी थी। उसे ऐसा लगता था कि ये डॉल उसे जवाब दे रही है। पूरा दिन बस उसी के साथ टाइम स्पेंड करने लगी थी वो। जिल इस बात को नोटिस करती है और उन्हें एहसास होता है कि इससे उनके बेटी पर बहुत गलत असर पड़ रहा है। वो और ज्यादा अनसोशल, मूडी एंड जिद्दी बनती जा रही है। तो वो उसे पनिश करने के लिए लिली डी को कुछ दिन उससे दूर रखने की डिसाइड करती है। लिली उन्हें रोकने की कोशिश तो करती है मगर उसकी माँ नहीं मानती। उस डॉल को अपने पास ले जाकर रख देती है वो, और ऐसा करते ही हमें उनके बर्ताव में एक बदलाव नजर आता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि लिली भी उसी की तरफ देख रही है, बहुत ही प्यार से, और उसे देखते ही जिल को भी उस पर प्यार आ जाता है। बिल्कुल किसी इंसान की तरह वो उसे हक करने लगती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से ही इस डॉल ने कोई जादू कर दिया है उस पर। शायद इसीलिए जब वो डॉल खुद से उन्हें छूती है, अपना हाथ हिलाती है, तब उन्हें कुछ अजीब नहीं लगता। मगर हम समझ पाते ही ये डॉल नॉर्मल नहीं है, जिंदा है, शायद पोजेस्ड भी। शायद इसीलिए जब भी जिसके पास रहती है उसे अपने वश में कर लेती है, उन्हें पता भी नहीं चलता। अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पे एक हादसा होता है। हम जिल को देखते हैं जो लिली डी के साथ बैठी थी। इवन उसे अपनी एक और बेटी की तरह खाना भी सर्व कर रही थी वो। कुछ देर बाद जब इस सभी अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं तो अचानक ही उन्हें लिली की चीखें सुनाई देती हैं, और चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि जिल के लैपटॉप पर किसी ने सूप गिरा दिया है। अब टेबल पर तब सिर्फ 2 ही लोग थे, लिली और वो डॉल। डॉल तो ये नहीं कर सकता ना, तो जरूर लिली ने ही किया होगा। ये सोचकर सभी मिलकर उसे डांटने लग जाते हैं, मगर लिली कहती है कि नहीं, ये उस डॉल ने किया है। उसने अपने आंखों से देखा है उसे हिलते हुए। भले ही कोई और उस पर यकीन नहीं करता, मगर इस हादसे से लिली के दिल में एक डर बैठ जाता है। उसे फील होने लगता है कि शायद रेचल की बात सच है, लिली डी सच में उसे पसंद नहीं करती। उसका भाई जो सब कुछ देख रहा था वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि झूठ बोलना गलत है, वो भी जब सच इतना ऑब्वियस हो। तो अगर उससे गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, झूठ बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन लिली को पता था उसने क्या देखा। वो ब्रैंडन से भी वही कहती है।
इससे होता ये कि सभी को लगने लगता है कि उससे कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रही है। भला एक डॉल जिंदा कैसे हो सकती है? दूसरी तरफ जिल का ऑब्सेशन बढ़ता ही जा रहा था। वो लिली डी को अपने साथ बिस्तर पे लेकर सोने लगी थी, उससे बातें करने लगी थी। और जब ब्रैंडन उससे कहता है कि शायद उन्हें इस डॉल को फेंक देना चाहिए, यही सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, तो वो डायरेक्टली मना कर देती है। कहती है उन लोगों ने कितना पैसा खर्च किया है इसके पीछे, इसे ऐसे कैसे फेंक दे। लेकिन कारण शायद सिर्फ ये नहीं था, शायद जिल उसे अपने से दूर करना नहीं चाहती थी। मगर हेनरी के लिए एक डॉल के साथ बेड शेयर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो रात भर सो नहीं पाता। उधर देर रात अचानक ही ब्रैंडन को बाहर किसी के फुटस्टेप्स सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाता है तो उसे वो डॉल दिखती है लिली के कमरे के बाहर। वो बस सोच ही रहा था कि ये यहाँ कैसे पहुंचा, तब अचानक ही वहां हेनरी आ जाता है, जिससे ब्रैंडन को लगने लगता है कि जरूर उसी ने रखा होगा, जबकि हेनरी को लग रहा था जिल ने रखा है। इस सब में असलियत तो ये थी कि ये डॉल खुद ही चलकर यहाँ पर आई थी, मगर ये राज किसी को पता नहीं था। हेनरी डॉल को फिर से लिली के कमरे में छोड़ आते हैं, जिससे वो बाकी रात आराम से सो सके। मगर उनके निकलते ही वो डॉल फिर से जिंदा हो जाती है और बहुत ही क्रीपी तरीके से लिली को घूरने लग जाती है। और फिर सुबह होती है, लौट जाती है जिल के पास। हेनरी तो लिटरली चौंक उठा था उसे देखकर, मगर उसे लगता है कि जरूर जिल ने उसे वापस ले आई होगी, इसीलिए वो और किसी से कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट टेबल पे हम जिल का ऑब्सेशन का एक अलग ही रूप देखते हैं। वो उस डॉल को अपना फेवरेट डिश बनाकर खिला रही थी, जबकि अपने असली बेटी को खाना सर्व करना ही भुला चुकी थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए लिली टी लेले से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है। सबसे जरूरी बात तो ये थी कि उनका ये चेंज ऑफ माइंडसेट किसी पर्टिकुलर हादसे या लिली के प्रति गुस्से के कारण नहीं हुआ था। इनफैक्ट लिली कुछ भी कर ले, जिल को उस पर गुस्सा ही आ रहा था, बिना किसी एक्चुअल कारण के। और दूसरी तरफ लिली डी बन चुकी थी उनके लिए एक परफेक्ट बेटी की एग्जाम्पल। लिली को बहुत खराब तो लगता है, मगर वो किसी को कुछ समझा नहीं पाती और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सीरियस मोड़ ले लेती है। एक दिन जब लिली स्कूल से घर लौटती है तो पता चलता है उसके लिए उसके माँ ने कोई खाना ही नहीं छोड़ा, उसे खुद बनाकर खाना होगा। उसके डैड भी घर में नहीं थे, काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे और ब्रैंडन भी अपने दोस्त के साथ बिजी था। ऐसे में लिली सोचती है लिली डी के साथ कुछ देर खेलने की, मगर वो डॉल तो कोई और ही गेम खेल रही थी उसके साथ। पूरा घर ढूंढकर भी लिली को वो कहीं नहीं मिलती, जबकि लिली डी कंटिन्यूअसली उस पर नजर रख रही थी छुपकर। उधर जब लिली को स्नैक्स बनाकर खाने लगती है तो अचानक ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद उसके साथ क्या होता है उसे कुछ नहीं पता। उधर कुछ देर बाद जब जिल घर लौटती है तो उसे लिली के हाथों पर बहुत सारे ब्लैक कलर नजर आते हैं। वो लिली से पूछती भी है क्या वो पेंटिंग कर रही थी, मगर लिली इसका कोई जवाब दे नहीं पाती, क्योंकि उसे सच में कोई आइडिया नहीं था। पता तो उसे तब चलता है जब उसकी माँ अपने कमरे में जाती है और उन्हें दिखता है किसी ने उनके दीवार पर बड़े बड़े शब्दों में कुछ लिख रखा है, वो भी ब्लैक पेंट से, एग्जैक्टली जैसे लिली के हाथ में था। अब इसका एक ही मतलब तो सबको समझ आ रहा था, सिवाय लिली के, क्योंकि उसने ये सब नहीं किया था, एटलीस्ट होश में तो नहीं। बट एज यूजुअल उसकी माँ उस पर यकीन नहीं करती, बहुत चिल्लाती है और फिर से एक बार लिली पर उस काम का इल्जाम लगता है जो उसने किया ही नहीं था। ऑन द अदर हैंड उसका भाई ब्रैंडन उसके लिए सच में कंसर्न्ड था। उसे बहुत खराब लग रहा था अपने बहन को रोते हुए देखकर, मगर उसे ये भी टेंशन हो रहा था कि उसकी ये डिनायल टेंडेंसी उसे सच्चाई से दूर कर रही है। उसे सच झूठ में फर्क समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो किसी बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ सकती है। उसे सच्चाई का एहसास दिलाना बहुत जरूरी था। इसीलिए ब्रैंडन डिसाइड करता है कि वो उस डॉल पर नजर रखेगा, साबित करेगा कि वो डॉल अपने आप हिल नहीं सकता। इसके लिए वो एक प्लान बनाता है। अपने पेरेंट के कमरे में कैमरा लगाता है, मगर उस डॉल के सामने ही, जबकि लिली उसे बार बार वार्न करती है कि उन्हें यह सब उसे दिखाकर करना नहीं चाहिए, मगर ब्रैंडन सुनता ही नहीं। उसी रात हम लिली डी को देखते हैं बिल्कुल किसी जिंदा इंसान की तरह बिस्तर से उठकर चलकर कैमरा की तरफ बढ़ते हुए। सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड तो होता है, मगर उसके सामने आते ही कैमरा में ग्लिचेस आने लगते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब ब्रैंडन कैमरा चेक करता है तो उसे उसमें कोई मेमोरी कार्ड ही नहीं मिलता।
उसे लगता है उसके माँ ने हटाया होगा, मगर उन्हें तो कैमरा के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो फिर इसी बीच लिली की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। तो जिल को उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से उसे अपने गर्दन में कुछ स्टिफनेस महसूस हो रही थी, ऊपर से डिजीनेस तो था ही। बेचारी की पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और चेहरा भी फीका पड़ चुका था। पता नहीं क्यों अपनी बेटी की ऐसी हालत जिल को नजर नहीं आई। उधर डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता, तो उन्हें लगता है ये जरूर कोई वायरल इन्फेक्शन जैसा कुछ होगा, नथिंग सीरियस। इधर घर में ब्रैंडन और उसका एक दोस्त मिलकर लिली डी की ऑटोप्सी करने की डिसाइड करते हैं। उस दोस्त को तो पहले से ही लग रहा था ये डॉल ईविल है, मगर ब्रैंडन को लगता है जरूर इस डॉल के अंदर ऐसा कोई चिप या फिर ऐसा कोई सर्किट होगा जिससे कोई और बाहर से उसे कंट्रोल कर पा रहा है, जरूर वो ही कर रहा है ये सब। बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें इस डॉल के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलता, कंप्लीटली हॉलो थी वो। बट उसके स्कैल्प पे एक बहुत ही धुंधली से राइटिंग जरूर नजर आती है उन्हें, जो डी जैसा कुछ दिख रहा था, मगर उसे क्लियर करने पर उन्हें पूरी बात समझ आती है। वहां लिखा था डिस्ट्रॉय दिस डॉल, मतलब इस डॉल को डिस्ट्रॉय कर दो। मगर क्यों? इसका जवाब उन्हें बस कंपनी से ही मिल सकता था। तो ब्रैंडन उस डॉल को वैसे ही छोड़कर बाहर भागता है, ना उसकी गर्दन ठीक करता है, ना उसे ठीक तरह से बिठाता है। उन्हें जेल के लौटने से पहले घर लौटना जो था, मगर उसके जाते ही हम देखते हैं ये डॉल खुद ही खुद को अरेंज कर लेती है और पहले की तरह बिल्कुल टिप टॉप होकर बैठी रहती है आईने के सामने। दूसरी तरफ दुकान तक पहुंचकर उन्हें दरवाजा बंद मिलता है, तो वो लोग पीछे के रास्ते जाते हैं और छुपते छुपाते फैक्ट्री के अंदर घुस जाते हैं। वहां उन्हें एक हिडन दरवाजा मिलता है, जिसके अंदर जाते ही एक छोटा सा वर्कशॉप नजर आता है उन्हें। वहीं पर उनकी मुलाकात होती है इन डॉल्स के ओरिजिनल क्रिएटर के साथ, जो बताती है वो पहले सिर्फ अपने शौक से ये डॉल्स बनाया करती थी, ये उनका फेवरेट हॉबी हुआ करता था, मगर उनके पति ने ढेर सारे पैसों के बदले ये डॉल्स एक कंपनी को बेचना शुरू किया, जिन्होंने ग्रेजुअली उनके घर पर कब्जा करके उसे एक फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। अभी इन डॉल्स पर उनका कोई अधिकार नहीं। जब ब्रैंडन उन्हें लिली डी की तस्वीर दिखाता है, वो लेडी चौंक उठती है और कहती है इसे तो उन्होंने डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था, इन लोगों ने इसे भी बेच दिया। वो ये भी बताती है कि ये डॉल ईविल है। एक्चुअली जो भी डॉल्स वो बनाती है उनके अंदर एक सोल होती है, कोई बहुत जॉली होती है, कोई शाय, तो कोई सीरियस, बिल्कुल इंसान की तरह। मगर हर एक में एक बात कॉमन रहती है कि वो अपने हालात से खुश रहते हैं, कंटेंट रहते हैं। लेकिन वो डॉल अलग था। उसे बनाने के बाद ही इस लेडी को एहसास हो चुका था कि उसकी रूह ईविल है, लालची है, उसे डॉल बनकर नहीं रहना। उन्होंने उसी वक्त उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी करी थी, उसे डिसमेंटल तक कर दिया था, मगर कंपनी वालों ने फिर से उसे जोड़कर बेच दिया। अभी उसकी नजर लिली और उसके परिवार पर पड़ चुकी है। अपने खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है वो, तो जितना जल्दी हो सके उसे डिस्ट्रॉय करने में ही भलाई है। एटलीस्ट घर से बाहर फेंक देने से भी काम चल जाएगा। ब्रैंडन और वहां नहीं रुकता। उसे यकीन हो चुका था उसकी बहन इतने दिनों से सच कह रही है, वो सच में ही एक विक्टिम है। लेकिन उसके घर पहुंचने से पहले ही जिल लिली को लेकर लौट आती है। उन्होंने उसे एक थेरेपिस्ट के पास भेजने का डिसाइड कर लिया था। फाइनली लिली भी हार मान चुकी थी। एक्चुअली सबको समझाते समझाते इस पॉइंट तक थक चुकी थी वो कि अब उसे भी लगने लगा था कि शायद प्रॉब्लम उसी में है। तो वो भी राजी हो जाती है और अपनी माँ से प्रॉमिस करती है कि वो एक अच्छी बेटी बनकर दिखाएगी। वो कोशिश भी करती है, लेकिन लिली डी उसे मौका नहीं देती। उसके कमरे में जाते ही एक हथौड़े से आईने का कांच तोड़ देती है वो, जिससे जिल फिर से लिली पर नाराज हो जाती है और लिली डी को अपने गोद में उठाते हुए कहती है कि काश वो उसकी बेटी होती, लिली नहीं। अब इस इविल डॉल को एग्जैक्टली यही सुनना था, यही तो वो चाहती थी बिल्कुल स्टार्टिंग से। वो शुरू से ही लिली की जगह लेने की कोशिश कर रही थी, इस परिवार और इस परिवार के लोगों के दिल में उसके लिए नफरत पैदा करना चाहती थी, जो एट लास्ट उसने कर दिया था। जिल के कमरे से निकलते ही लिली का शरीर जकड़ने लगता है, एक एक करके उसके सारे बॉडी पार्ट्स स्टिफ होने लगते हैं प्लास्टिक की तरह, एंड फाइनली वो एक कंप्लीट डॉल में कन्वर्ट हो जाती है। उसे अपने सामने दिखाई देती है लिली टी, जो उसका रूप ले चुकी थी, एक इंसान में बदल चुकी थी वो।
वो लिली के पास जाती है और बहुत ही धीमी आवाज में उसे बताती है कि एक बेटी जैसे भी हो उसकी माँ हमेशा उससे प्यार करेगी, लेकिन हाँ कभी कभी नापसंद जरूर कर सकती है। दूसरी तरफ एक डॉल को वो कितना ही पसंद क्यों ना करे, अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं कर सकती, इसीलिए उसने उनकी बेटी की जगह ले ली है। अभी तो वो उन्हें ऑटोमेटिकली प्यार करेगी, बस उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो उसे लाइक करे। लिली टी उसी दिन से इस काम में लग जाती है। किचन साफ करना, डस्टिंग करना, इवन खाना पकाना सब करती है वो, जिससे सभी बहुत ज्यादा हैरान भी हो जाते हैं। भला जिस लड़की ने कभी घर का कोई काम नहीं किया उसने इतनी जल्दी सब कुछ कैसे कर लिया। उसका बर्ताव भी बहुत ज्यादा पोलाइट हो चुका था और वो सबसे बहुत प्यार से बात कर रही थी, जो कुछ ज्यादा ही ऑर्नामेंटल फेक लग रहा था। उसके डैड तो घर लौटकर चौंक ही जाते हैं। वो लिली के कंडीशंस के बारे में जानकर ही अपने ट्रिप से जल्दी लौट आए थे, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर कुछ घंटे के अंदर इतना कुछ बदल कैसे गया। इनफैक्ट उनकी बेटी सबके लिए डिनर बना रही है, ये तो यकीन करना ही मुश्किल हो रहा था सबके लिए। ऊपर से वो जब कहते हैं कि वो लिली के अच्छे बर्ताव के लिए उसे कुछ गिफ्ट्स देना चाहते हैं, वो लिली डी के लिए कोई भी एक्सेसरीज चूज कर सकती है, तब भी लिली मना कर देती है। कहती है उसे और इस डॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं। ब्रैंडन को यह सब बहुत ऑड लगता है, लिली गिफ्ट्स रिफ्यूज कर रही है, भला ये कैसे हो सकता है। रात में जब वो किचन साफ कर रही थी, ब्रैंडन उससे बात करने जाता है, उससे पूछता है उस डॉल ने आखिर उसके साथ किया क्या है, वो इतना कैसे बदल गई। मगर जवाब में लिली टी लिटरली उसे थ्रेट करती है कि अगर उसने उसके मामले में इंटरफेयर किया तो अच्छा नहीं होगा। इससे ब्रैंडन बिल्कुल श्योर हो जाता है कि ये उसकी बहन नहीं हो सकती, वो बदमाश थी, मगर ये तो ईविल है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मगर वो क्या, वो उसे समझ नहीं आ रहा था। उसी रात हम लिली डी को देखते हैं छक्के से उस डॉल को डस्टबिन में फेंकते हुए, मतलब लिली को। वो हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने लाइफ से निकाल देना चाहती थी, मगर वो समझ नहीं पाई किसी को कंप्लीटली कॉपी कर पाना इम्पॉसिबल है। कुछ ट्रेड्स बहुत ही पर्सनल होते हैं जिसे छुपाना या कॉपी किया नहीं जा सकता, स्पेशली किसी पेरेंट के आंखों में धूल झोंकना इतना आसान तो नहीं होता। जिल को ऑलरेडी लिली डी के शरीर से एक अजीब सी प्लास्टिकी सेंट आने लगा था, जो असली लिली से नहीं आती थी। उसका सेंट तो अलग था, ऊपर से लिली डी का एक्स्ट्रा लव एंड केयर तो था ही। उन्हें शक तो हो रहा था, मगर वो चीज को समझ नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ लिली डी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी सब कुछ नॉर्मलाइज करने की, नॉर्मल दिखाने की। तो सुबह होते ही वो और ब्रैंडन स्कूल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी ब्रैंडन की नजर पड़ती है उस डॉल पर और उसके गर्दन पर एक ब्लैक स्पॉट पर भी, जो असल में एक मोल था। मगर पिछली बार जब उन्होंने इस डॉल को चेक किया था तब तो ये नहीं था। जिल को दिखाने पर वो कहती है कितनी अजीब बात है, लिली का भी एग्जैक्टली इसी स्पॉट पर एक मोल है। लेकिन इस बारे में कंपनी वालों को कैसे पता चला, उन्होंने तो कभी इसकी जिक्र नहीं करी। ऊपर से इस डॉल से एग्जैक्टली वैसा ही स्मेल आ रहा था जैसे कि लिली से आती थी। ये कैसे पॉसिबल है। कुछ मिनट के लिए सब भी बहुत कंफ्यूजन में पड़ चुके थे। उसके बाद जैसे अचानक से ब्रैंडन के लिए सब कुछ क्लियर हो जाता है। एक झटके में उसे समझ आ जाता है ये डॉल ही असल में उसकी बहन है, और वो जो उसकी बहन होने का नाटक कर रही है वो है द लिली टी, ईविल डॉल। तभी तो उन्हें इतना अजीब फील हो रहा था उसके आसपास। वो और उसका दोस्त लिली टी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो दूसरी तरफ भागने लग जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका था उसका भांडा फूट चुका है। लेकिन ब्रैंडन उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो जाता है उसके पीछे पीछे और अपने माँ से कह जाता है इस डॉल को संभालने के लिए, क्योंकि यही उनकी बेटी है। तब तक जिल को भी पूरा सिचुएशन समझ में आ चुका था। वो रोने लग जाती है, उस डॉल को गले लगा के रिपेंट करने लगती है कि उसने कैसे नहीं पहचाना अपने बेटी को। साथ में उसके प्रति अपना प्यार भी जाहिर करती है। उन्हें तो लगने लगा था कि शायद वो लिली को खो चुकी है हमेशा हमेशा के लिए, मगर कुछ ही देर में उन्हें एहसास होता है कि ये डॉल हिल रही है, धीरे धीरे इंसान में कन्वर्ट हो रही है उनकी बेटी। ये उनके प्यार की ताकत थी या कुछ और वो तो नहीं पता, मगर फाइनल उस ईविल को हार मानना ही पड़ता है। इधर जैसे ही लिली अपने शरीर में वापस आ जाती है, उधर उस डॉल का शरीर भी प्लास्टिक का बन जाता है। वो और भाग नहीं पाती, गिर जाती है और एक ट्रक उसके ऊपर से निकल जाता है। ये फैमिली लिली और उसे हाथ नहीं लगाते, वो वहीं पर ही रहती है गटर के पास। कुछ दिन बाद कुछ छोटे लड़कियों को वो नजर आती है
जो आपस में झगड़ने लगते हैं कौन उसे घर ले जाएगी इस बात पे। मगर जब अचानक ही लिली जिंदा होकर उनमें से एक का पैर पकड़ लेती है तो दोनों ही वहां से भाग जाते हैं। इसका मतलब उसकी शैतानी रूह अभी भी जिंदा है। तो क्या वो फिर से लिली की जिंदगी में लौटने की कोशिश करेगी या कोई और होगा उसका नेक्स्ट टारगेट? दोस्तों, इसका जवाब हमें इस पार्ट में नहीं मिलता। इसका एक और एंड फाइनल पार्ट है जिसका वीडियो आपको कल ही मिल जाएगा। आई होप आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी दोस्तों। अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर लिखना, ना तब भी लिखना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।